Good morning to all. In this video we start chapter 15th of class 10. The chapter name is probability. I think आपकी 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और टर्म 1 में भी आ रहा है. आई थिंक 5 या 6 मार्क्स कंटेन कर रहा है ये चैप्टर. तो ये इतना इजी चैप्टर है कि आप ये मान के चलो कि अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 5 to 6 मार्क्स कहीं नहीं गए. ठीक है. तो और वैसे भी हमने चैप्टर क्लास 9th में भी देख रखा है. सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसका एडवांस या अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं इसी चैप्टर का. ये आपकी क्लास 10th में है. अगर आप फर्दर मैथ्स परस्यू करते हो तो इसी का और एडवांस वर्जन आपको क्लास 11th और 12th में भी देखने को मिलेगा इसी नाम से, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. ठीक है. आपको स्क्रीन पे ये फॉर्मूला दिख रहा होगा बोर्ड पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. हमने क्लास 9th के अंदर प्रोबेबिलिटी अच्छे से देखी थी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है. मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर अपन देखें तो नॉर्मल ये होता है अनसर्टेनिटी, किसी चीज़ के होने के चांसेस होना या ना होना. उसको बोलते हैं अनसर्टेन, कि आप श्योर नहीं हो कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी. ठीक है. और बेसिक चीज़ें हमको प्रोबेबिलिटी के बारे में जो पता है या पता होनी चाहिए वो ये है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, आप जितने भी इवेंट या जितने भी इंसिडेंट की बात करते हो क्वेश्चंस के अंदर, उन सब का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना आना चाहिए. सम शुड बी 1. कितना आना चाहिए? वो ऑलवेज 1 आना चाहिए. और अगर कोई चीज़ या कोई इवेंट है उसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है तो हम फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या बोल देंगे, यहाँ पे इसके 0 चांस है. ठीक है. तो हमने प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया है. कैसे डिवाइड किया है? किसी इवेंट के होने के चांसेस के बेस पे और किसी इवेंट के ना होने के चांसेस के बेस पे, कि उसके होने के चांसेस कितने हैं और ना होने के कितने हैं. फिक्स है क्या कि वो इवेंट सक्सेसफुल होगा ही होगा या जो भी. तो आपके इसमें एक नई टर्म है, जैसे हमने इसको आपको 9th क्लास में बताया था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल देखो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. क्या होता है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है कि जब भी कोई इवेंट हुआ है तो वो आपके फेवर में या फिर कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना पूछ रहा है आपसे, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे आपसे पूछे कि इवेंट है भाई, है ना, इसके होने के चांसेस कितने हैं और ना होने के चांसेस कितने हैं, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं? मैंने आपको नॉट वाली चीज़ बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट सम शुड बी ऑलवेज 1. अगर आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी देके, है ना, दूसरी वाला पूछ रहे तो हम लोग उसको हमेशा किस में से माइनस करेंगे? 1 में से. अगर नॉट वाला पूछेगा तब भी होने के चांसेस 1 में से ही माइनस होंगे और होने वाला पूछेगा तब भी नॉट वाले चांसेस 1 में से ही माइनस होंगे. और दोनों का सम कितना आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए. उसके बाद अगर आपकी इवेंट की हम बात करें तो जनरली ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट ये है. कॉम्प्लीमेंट को हम बाहर से शो करते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं. उसके बाद अगर हम देखें इवेंट वाइज, अगर हम इसको इवेंट वाइज देखें तो हम 2 तरह के इवेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पहला है श्योर इवेंट एंड दूसरा है इम्पॉसिबल इवेंट. श्योर का मतलब इंग्लिश में वो होता है जो चीज़ होने वाली हो, कि पूरी श्योरिटी हमें कि ऐसा होगा ही होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन हैपन, है ना, या फिर दैट इज सर्टेन, जो फिक्स है कि होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा फुल चांस होता है, दैट इज़ 1. और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. क्या बोलते हैं? ये आपके क्वेश्चन 1 के फिल द ब्लैंक्स में 15.1 में. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी या ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता या नहीं होने वाला है, उसको हम बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं 0, कि वहाँ पे उसके होने के 0 चांसेस हैं. और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. क्या बोलते हैं? ये समझ में आया? श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. जिसके होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो. और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी लाई करती है इन द बिटवीन 0 to 1 हमेशा. मैंने आपको क्लास 9 में बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम लोग नंबर लाइन की बात करते हैं तो 0 से 1 सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लाई करते हैं और 1 के ऊपर तो हमको जाना ही नहीं है. तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 1. 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता. 1 या उसके उससे लेस ही होगा हमेशा, ऑलवेज. ठीक है.
और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई? इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट एंड जो आपके इसके अंदर एक वर्ड गिवन है दैट इज थ्योरेटिकल अप्रोच, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बट आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो कि आउटकम्स होते क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि आउटकम वगैरह होते क्या है। सपोज वी रोल अ डाइस या फिर वी थ्रो अ डाइस। डाइस सबको पता है, जो हम लोग लूडो में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके टोटल नंबर उस पर मेंशन कितने होते हैं, उस पर जो प्रिंट होते हैं। डाइस कैसा होता है? क्यूब शेप का होता है, इक्वली क्यूब, उसके ऊपर 6 नंबर मेंशन होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि उसकी जो लिमिट है वो 1 to 6 ही है, 6 से ऊपर नंबर उसमें कभी नहीं आ सकता सिंगली। हम लोग सम की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 डाइस का मिला के सम है या कुछ ऐसे करके, सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस, सपोज वी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 और सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। हमें दोनों चांसेस निकालने हैं कि जब हमारे नंबर ग्रेटर देन 4 होगा या फिर लेस देन 4 होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 आउटकम होता है टोटल आउटकम। मैंने ये आउटकम लिख लिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो कि जो आपको चाहिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो अपन पहले बताएंगे उसको कि नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसे कितने नंबर है हमारे पास? इनका सम नहीं करना है, टोटल 6 में से ऐसे 2 नंबर है हमारे पास जो 4 से बड़े हैं, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2। एंड नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये कितने थे हमारे पास? 6। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 1/3, इजी। एंड नेक्स्ट लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने नंबर है हमारे पास? लेस देन 4 में हमारे पास है 4 को भी इंक्लूड किया है मैंने। एंड 4/6 फेवरेबल हमारे पास 4 है, टोटल कितना है 6 एंड इट्स 2/3, ठीक है। और जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना हो रहा है? वो 1 ही आ रहा है, चेक कर लो। यानी कि 4 से बड़े नंबर और 4 से छोटे नंबर दोनों मिला के कितना है हमारे पास? 1। ये तो हुआ डाइस वाला क्वेश्चन, सिंगल डाइस का क्वेश्चन था। अब डबल वाला क्वेश्चन देखो कि अगर आप एक साथ 2 डाइस थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने आते हैं आपके पास, या एक साथ 2 या 3 कॉइन टॉस करते हो साइमल्टेनियसली तो आपके पास कितने आउटकम्स आते हैं टोटल। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी है, जो टेबल किसके आउटकम की? अगर हम लोग 2 डाइस साइमल्टेनियसली लेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना, या फिर क्वेश्चन आपके बेस्ड आएंगे ऑन 2 डाइस साइमल्टेनियसली, तो क्वेश्चन कैसे फिट ऑफ होंगे वो हम लोग इसी टेबल से पूरा सीख लेंगे, ठीक है। देखो अगर 2 डाइस हमने लिए हैं तो एक डाइस के 6 आउटकम और दूसरे डाइस के 6 आउटकम, टोटल आपको 12 नहीं लिखना है, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे पास कितने बनेंगे? ये जितना भी दिख रहा है ना आपको टेबल पे, ये टोटल आउटकम है 36। तो आप ये वाली बात हमेशा माइंड में ध्यान रखना कि जब भी आपके पास 2 डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे आपको टोटल आउटकम जो डिनोमिनेटर में लेना है वो कितना लेना है? 36। बच्चे गलती करते हैं कि वो 12 लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से 6 और यहाँ से 6, 6 + 6 12, बट नहीं, ये प्लस नहीं होता है, ये 6 × 6 होता है। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना आएंगे? 36, ठीक है। और जो पूछेगा ना फेवरेबल आउटकम, वो तो अलग बात है कि वो कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है इसके अंदर, पहले समझ लो कि अगर आपने 2 डाइस एक साथ रोल करें तो 36 चांसेस बनते हैं हमारे पास पूरे आउटकम्स के, है ना। हालांकि हम ये पूरा बनाएंगे नहीं वहाँ पे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन बेस कर लेंगे, बट एक बार के लिए तो हमको आना चाहिए कि ये आया कैसे है। चांसेस क्या होते हैं कि दोनों पे 1 1 अपीयर हो, फिर 1 के साथ 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ऐसे ही 2 के साथ लो तो 1 पे 2 1 पे 1, फिर 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन, सेम फॉर 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे पुट होंगे कि 2 डाइस कलर जो भी हो सकता है, 1 ब्लू 1 ग्रे, थ्रोन एट द सेम टाइम, write down all the possible outcomes, what is the probability that sum of 2 numbers appearing at the top of the dice is। देखो क्या पूछेगा वो आपसे कि आपको दोनों डाइस का मिला के सम बताना है कि भाई सम कितना आ रहा है। तो इसने सम दिया, आपको मान लो
कि सम आना चाहिए 8, एग्जाम्पल लेते हैं कि सम विल बी 8, सम 8 होगा, तो ऐसे कितनी चांसेस बनेंगे इस 36 में से कि दोनों डाइस का सम 8 होगा। अब आप कैसे लोगे, देखो सम 8 होना, इसका हाईएस्ट सम कितना हो सकता है ये भी ध्यान रखो, 6 + 6 12 ही हो सकता है। अगर इसने बोल दिया कि सम 13 हो, ऐसे चांसेस निकालो, तो हम बोलेंगे 0 चांस है ऐसे, क्योंकि चाहे हम इसका हाईएस्ट वैल्यू प्लस करें और इसका हाईएस्ट वैल्यू प्लस करें, हमें हाईएस्ट कितना मिल सकता है, सिर्फ 12। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, विच इज कि सम हमको 8 मिलना चाहिए। देखो सम 8 मिले, एक तो 6 + 2 8 हो रहा है, एक पे 2 हो एक पे 6 हो, तब 8 हो सकता है सम। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, 6 2, 5 और 3 भी 8 हो रहे हैं, 4 और 4 8 हो रहे हैं, और 3 और 5 8 हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इन सब में से जिनका सम 8 हो रहा हो। तो हमारे पास 8 सम मिले हमें, ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 कितने में से है ऐसे, 36 में से। ये समझ में आया? तो हमारा इवन क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू 5/36। अब नेक्स्ट अगर मैं 13 की प्रोबेबिलिटी, 13 वाली प्रोबेबिलिटी पूछूं आपसे, तो उसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0/36 इज 0, क्योंकि 13 सम है ही नहीं। अच्छा, अब सम बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 12, कि सम लेस देन होना चाहिए 12 से या फिर इक्वल होना चाहिए। तो कितने चांसेस बनेंगे ऐसे, इट्स अ हाई चांस, पूरा 1। क्यों? क्योंकि पूरे जितने भी हमारे पास 36 आउटकम है ना, वो सब किससे कम है, या तो 12 की इक्वल है वो लास्ट वाला, या फिर 12 सारे लेस देन है। तो हमारे पास पूरे ही 36 आउटकम ऐसे हैं जो लेस देन 12 या फिर इक्वल टू 12 है, दैट इज फुल प्रोबेबिलिटी इज 1। ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन कैसे भी लग सकता है आपका, 2 डाइस के लिए आउटकम 36 लेना है टोटल, ये ध्यान रखना। और बनाना कैसे है वो आप देख लेना कि अगर भाई एक पे 6 आएगा और दूसरे पे 2 ले लो, भाई सम हमको 8 करना है, एक पे 5, नेक्स्ट वाले पे 3, देन 4 4 3 5 2 6, मतलब 6 2 और 2 6 ऐसे आप ले सकते हो उसके अंदर। अब पूछ ले कि अगर आपने 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल करे, तो आप ये बताओ कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आएगा, तो सेम नंबर आने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, या तो दोनों पे 1 1 सेम क्या हो सकता है, सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। कितने हो गए ये, इट्स 6/36। सॉल्व कर लो 1/6। ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन हो गया। अब कॉइन वाला क्वेश्चन देखते हैं एंड देन हम कार्ड्स देखेंगे। कार्ड्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर हम कॉइन्स आएगा यहाँ पे, अगर हम 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली ले, है ना, एक साथ 2 कॉइन्स ले या एक साथ 3 कॉइन्स ले, तब हमारे टोटल आउटकम क्या बनेंगे एक बार वो देख लेते हैं। सिंगल कॉइन के टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2। मैंने क्या बताया था आपको कि ये होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ कॉइन जो भी आप ले रहे हो। अगर आप ये नंबर ऑफ कॉइन 2 ले रहे हो तो n हम कितना पुट करेंगे, 2, आउटकम आ जाएंगे 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अगर हम 3 कॉइन्स ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, इट्स 8। अब इसके आउटकम्स कैसे बनेंगे, क्या क्या पॉसिबल है भाई, 4 आउटकम बन रहे, तो ये पॉसिबल है कि आपको 2 टाइम्स हेड मिल जाए, जो मैंने पहले लिखा था वो क्वेश्चन था, फिर 2 टाइम्स टेल, 1 हेड 1 टेल 1 टेल 1 हेड, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये 4 आउटकम होंगे, हो गए। और इसी पे बेस क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपने 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम थिंग्स। तो सेम थिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि या तो हेड आए या दोनों बार टेल आए, तो इट्स 2/4। एक ही हेड आए, इट्स 1/4। हेड ही आए ओनली, इट्स 1/4। ऐसे इसको अपन काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट कि अगर आप 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, चाहे 3 कॉइन को 1 बार टॉस करो, आपके आउटकम हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ट्रिपल टी डबल टी एच एंड देन सैंडविच। कितने आउटकम बन गए हमारे पास, 8। या तो तीनों बार हेड आएगा, 2 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 2 बार टेल, ट्रिपल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और THT। वो सैंडविच वाला ध्यान रखना कि 2 सेम और बीच का अलग, मतलब टेल और हेड का सैंडविच, एंड देन
हेड और टेल का सैंडविच। एक बार तीनों सेम होते हैं, ठीक है। एक बार 2 ध्यान रखना कि भैया हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर एक HTT एंड THH, ऐसे करके आपको आंट के आंट ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे कि अगर आपने 3 कॉइन्स को एक साथ रोल किया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड अगर बोलेंगे, एटलीस्ट, अटमोस्ट, ऐसे वर्ड ध्यान रखने हैं हमको, क्योंकि आंसर हमारे इन्हीं की वजह से गलत भी हो सकते हैं। अगर उसने एटलीस्ट 2 हेड पूछा है आपसे तो इस एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 हेड तो आएंगे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उतने आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड वाले क्वेश्चन में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, कम से कम 2 हेड चाहिए ना, कम से कम 2 यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 2 यहाँ आ रहे हैं और कम से कम 2 यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ रहे हैं यहाँ पे। तो एटलीस्ट 2 हेड्स के अंदर हमारे पास हो जाएगा, हमारा आंसर इज 3/8, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है कार्ड्स। कार्ड्स मतलब वो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किंग, क्वीन, रेड कलर, ब्लैक कलर। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपने ये 4 तरह की जो शेप्स है या ये 4 तरह के जो पैटर्न है वो आपने कार्ड भी देखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम तो वो देगा नहीं, बट हमारे माइंड में क्लिक हो, उसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया है कि ये जो ऐसा इस शेप का जो कार्ड होता है उसको हम लोग ऐसे 13 कार्ड होते हैं, ईच के 13 कार्ड मिल जाएंगे हमको उस पूरी डेक ऑफ कार्ड में। तो ये 13, फिर ये भी 13, इस तरह के मतलब बता रही हूँ मैं, ये 13 एंड ये 13। और एक्चुअली क्या मेरे पास अभी रेड मार्कर नहीं है तो मैं ब्लू से बता रही हूँ आपको, ब्लू को आप रेड समझना कि ये 2 तो आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हो स्पेड एंड दिस इज क्लब, कार्ड ऑफ क्लब, कार्ड ऑफ स्पेड, ऐसे बोलते हैं इसको। एंड इट इज हार्ट, वी ऑल नो इट इज हार्ट, तो इट इज हार्ट ऑफ रेड कलर एंड इट इज डायमंड ऑफ रेड कलर, ठीक है। अब देखो 13, इस तरह के 13 वो होते हैं हमारे पास कार्ड्स, इस तरह के 13 कार्ड्स होते हैं, इस तरह के 13 और इस तरह के 13। तो ओवरऑल हमारे पास ये कितना हो जाता है टोटल 52 कार्ड। तो अगर हमसे टोटल पूछेगा तो हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर इसका 52 लेके जाएंगे टोटल। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें रेड कलर के कार्ड ही बताने हैं या फिर प्रोबेबिलिटी हमको सिर्फ रेड कलर की या ब्लैक कलर की बतानी है, तो 52 में से 26 होते हैं रेड, ये रेड है 13 के 13, और ये डायमंड पूरा रेड होता है, अदरवाइज दिस 2 आर ब्लैक। तो 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरा कार्ड के ऊपर मार्क क्या होता है, कार्ड के ऊपर एक तो हमारे पास होता है जैक, जैक, किंग, क्वीन और एस, ठीक है। जिसमें से जो 3 कार्ड होते हैं ना ये फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? फेस कार्ड, क्योंकि इस पर फेस मेंशन होता है। तो क्वेश्चन फेस कार्ड पे बेस भी आ सकता है, ठीक है। फेस कार्ड पे बेस आएगा तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, हर एक के पास 3-3 की पेयरिंग होती है। इसके पास अपना खुद का जे, के, क्यू है, इसके पास इंडिविजुअल इवन ए भी है, पर फेस कार्ड पे जाएं तो हम लोग सिर्फ 3 ही काउंट करेंगे। तो 3, 3, 3, 3 कितना हो गया टोटल फेस कार्ड? टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, ठीक है। और स्पेशल कार्ड हमारे पास 16 होते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे ये पूछेगा कि हमने एक रैंडमली एक कार्ड चूज़ करा तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी स्पेड, या तो स्पेड कितने हैं हमारे पास 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/52। कार्ड विल बी क्वीन ऑफ रेड हार्ट, तो क्वीन ऑफ रेड हार्ट पूरा मेंशन करें तो क्वीन ऑफ रेड हार्ट हमारे पास एक ही होती है, क्योंकि हार्ट वाले के पास एक ही क्वीन है खुद की सेपरेट रेड कलर, और रेड कलर की पूछी तो एक ही है। क्वीन डायमंड का पूछ लिया कि हमारे पास एस ऑफ डायमंड कितने होते हैं, तो एस ऑफ डायमंड हमारे पास भी एक ही है, तो इट्स 1/52, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 12/52। अब बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, तो 52 में से अगर ये पूरे 12 के 12 निकाल दो तो जो आपके पास 40 कार्ड्स बचते हैं वो 40 के 40 कैसे हैं, नॉन फेस कार्ड, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या लग सकता है, बॉल्स वगैरह की हमने एक रैंडमली हमारे बैग के अंदर कुछ इंडिविजुअल कलर की बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, और नंबर ऑफ बॉल्स दे देंगे आपको। तो जिस कलर की बॉल आपसे पूछे वो आपका फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर आ जाएगा, और टोटल बॉल जितनी भी आपके पास बैग में है वो नीचे आ जाएंगी, एंड देन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारा पूरा था ब्रीफ कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछ सकता है वो क्लास 10th के अंदर,
क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो MCQ बेस्ड है, तो MCQ बेस्ड के अंदर क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ लेगा, हमको मेन वर्ड्स पकड़ने हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट, सम ऑफ, अगर हम लोग डाइस की बात करें कि सम इतना आना चाहिए, सम शुड बी दिस, तो वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी NCERT वाली एक्सरसाइज पूरी, ठीक है। जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। थैंक यू, हैव अ गुड डे।